नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आज आप सभी का एक बार फिर से मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूएस टीचिंग पॉइंट पर। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के बच्चों को हम सरप्राइज देंगे कि कुमार मित्तल की जो बुक होती है वो सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है और उसका न्यूमेरिकल और बेस्ट होता है। तो आज के क्लास में हम लोग कुमार मित्तल के बुक का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उस बुक में जितने भी प्रकार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं चैप्टर वाइज उसका सलूशन हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है कूलाम का नियम एवं विद्युत क्षेत्र। तो आइए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋणावेश होता है, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा ये हम लोगों से पूछ रहा है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम और अल्फा कण पर आवेश का मान पूछ रहा है। तो अल्फा कण पर आवेश जो होगा वो दो इलेक्ट्रॉन का 2 गुना होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मान हम लोग रख लेंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे आप देखेंगे 2 हो गया और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो जब इसको गुणा करेंगे 2 का 1.6 में तो आपका होगा 3.2 गुणित 10⁻⁻19 क्या हो गया कूलाम हो गया। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अल्फा कण पर आवेश इतना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम का धन आवेश है, तो इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी। कह रहा है ये जो चालक है इस पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे या तो कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे। सबसे पहले देखें, अगर चालक धनावेश होता है तो चालक पर इलेक्ट्रॉन की हमेशा कमी होती है। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। विद्यार्थियों हम लोग देखते हैं कि क्या क्या दिया है। तो गिवन बाय आपका दिया है, देखिए दिया है कि चालक पर आवेश को रिप्रेजेंट करते हैं Q से। Q का मान दे दिया है 1.6 × 10⁻18 कूलाम है। अच्छा, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है? ठीक, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब हमको बताना है कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान बताना है कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है। इसको बताने के लिए हम एक सूत्र अप्लाई करते हैं। जो फार्मूला होता है कि आवेश Q बराबर n × E। आवेश Q बराबर क्या होगा n होता है। तो जहां पर Q आवेश है, n इलेक्ट्रॉन की संख्या है और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी इलेक्ट्रॉन पर जो भी चार्ज होंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि आवेश Q बराबर n होता है। तो हमको किसको ज्ञात करना है? n का, क्योंकि कह रहा है चालक पर कितनी इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी। तो अब हम n इक्वल टू लिख सकते हैं, गुणा सीधा रहेगा तो भाग हो जाएगा, तो n इक्वल टू आ जाएगा Q/E। अब आप विद्यार्थियों देखेंगे आवेश Q का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻18 है, बटे में इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 है। तो अब इसको जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। दशमलव के बाद एक अंक ऊपर है और नीचे भी दशमलव के बाद एक अंक है, लेकिन यहाँ पर चालक पर आवेश 2.4 है। कितना है? 2.4 है। तो अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, नीचे भी दशमलव के बाद एक अंक है। दशमलव को हटाने के लिए एक जीरो ऊपर है, एक जीरो नीचे, हो जाएगा 260। इसको लिख देंगे 160। आई 10 के घाते कितना है -18 और 19, 10 के घाते -19 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 के घाते +19 हो जाएगा। 0 से 0 को हम काट देंगे। 4 दिया है बाबू, सॉरी ये 4 दिया है। क्या है? 4 है। यहाँ पे हम लोग 4 बना लेंगे। तो अब इसको लिख देंगे 24 बटा में कितना हो गया 16
अब यहाँ पे आधार समान है, घात आपस में जुट जाएंगी, तो -18 धन कितना होगा 19 हो जाएगा। अब इसको हम लोग काट लेते हैं, किससे, पहले 4 से डिवाइड करते हैं। 4 छके 24, 4 चौके 4 छके 24 हो जाएगा और 4 चौके 16 हो गया। तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आएगा कि 6/4 और 10 के घाते -18 में से 19 को कम करेंगे तो 10 के घाते कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसको पुनः 2 से डिवाइड करते हैं, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, तो मिलेगा 3/2 गुणे 10 के घाते 1। अब 3 में 2 से भाग देंगे तो 1 दशमलव का आएगा 5 और गुणे 10 के घाते 1 और 1.5 गुणे 10 के घाते 1 का मतलब ये हो गया 1.5 में 10 से हम लोग गुणा करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 15। यानी चालक में चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी, तो n बराबर कितना आ गया 15। तो n बराबर 15 यानी 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। यहाँ पे आपका आंसर भी दिया है, n बराबर कितना होगा 15 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो आपने देखा इस प्रकार से हमने आपको बताया कि एक चालक पर आवेश दिया था और इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी, तो आवेश 2.4 गुणे 10 के घाते -18 था। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा था, हम किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, तो आवेश Q बराबर होता है N इंटू ई। आप थियरी में पढ़े होंगे आवेश Q बराबर N इंटू ई, तो N बराबर क्या होगा Q/E। ये Q का मान है और ये E का मान है। हमने कैलकुलेशन कर दिया, कितना आ गया 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कमी है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका कि किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 के घाते -19 कूलम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए। तो देखिए वो सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं इसकी बात हो रही है। किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 के घाते -19 कूलम से धनावेशित करना है। ये लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। बताइए, आवेश Q का मान दिया है, कितना है 4.8 गुणे 10 के घाते -19 कूलम है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने होते हैं 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम होता है। किसकी बात करनी है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको बतानी है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। तो जहां पे निकाले गए शब्द की बात होगी, इसका मतलब कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको बतानी है। तो अभी एक सूत्र का हम प्रयोग किए थे जो आपने देखा, आवेश Q बराबर N इंटू ई। तो जब आवेश Q बराबर N इंटू ई होता है तो N इक्वल टू क्या होगा, इसको लिख देंगे Q/E हो जाएगा। तो चलिए बताइए क्या क्या मान दिया है। सबसे पहले चालक पर आवेश Q का मान, तो 4.8 गुणे 10 के घाते -19 कूलम और 1.6 गुणते 10 के घाते -19 कूलम। अब देखिए यहाँ पे इसको इससे कैंसिल कर देंगे और 16 का भाग देंगे 48 में, ये 3 बार में कट जाएगा। तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी यानी n की वैल्यू कितनी आएगी 3। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 3, यानी कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, तो n का मान कितना आ गया 3। तो किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 के घाते -19 कूलम से धनावेशित करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन आपका निकलना पड़ेगा। ये आपका राइट आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको छोड़िए, बहुत छोटा सवाल है। देखिए क्वेश्चन लिखा है
7 नाइट्रोजन 14 लिखा है। आपको पता है कि इसका मतलब कि 7 और इस N यहाँ पे क्या है 14, N से क्या हो गया नाइट्रोजन हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो 14 ऊपर लिखा है वो आपका क्या है परमाणु भार है, और नीचे वाला क्या है वो परमाणु क्रमांक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जब इसको हल करते हैं, तो जब हल करेंगे तो क्वेश्चन आपका लिखा है तो कह रहा है कि 7 नाइट्रोजन 14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए, यानी कूलाम में हमें आवेश की गणना करनी है। तो इसके लिए सबसे सिंपल फार्मूला होता है आवेश जो Q होता है, आवेश की गणना करनी है। आवेश Q बराबर होता है NE और NE बराबर होता है Z इंटू E, यानी N का मान किसके बराबर होगा Z के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे इसमें कि N का मान कितना है, N यानी वही Z का मान कितना है। तो Z का मान निकालने के लिए अब देखिए तो आवेश Q बराबर अंतर कितने का इसके बीच दोनों के बीच 7 का है, तो N यानी Z का जो मान होगा 7 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 के घाते -19 क्या होता है कूलाम होता है। तो जब आवेश Q का मान निकालेंगे ना तो 1.6 का हम लोग 7 में गुणा कर देंगे तो लगभग वही आपका आंसर आएगा। 11.2 गुणे 10 के घाते क्या होगा -19 कूलाम हो जाता है। बहुत सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन है। आप सोच रहे होंगे कि सर क्या इतना इजी क्वेश्चन करा रहे हैं, अभी शुरुआत में आपका इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए कह रहा था कि 7 नाइट्रोजन 14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। तो जो आवेश Q बराबर होता है NE बराबर क्या होता है Z इंटू E, तो Z का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो Q बराबर 7 गुणे इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। तो Q का मान कितना होगा आवेश Q का मान 11.2 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका सवाल दिया हुआ है, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यदि कोई आवेशित चालक है उस चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। आपको ये बताना है कि यदि किसी भी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति क्या है, कूलाम में इसकी गणना, कूलाम में आवेश की मात्रा बतानी है। तो मात्रा बताना है तो सबसे पहले बताइए चालक पर कितना, अगर चालक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो चालक पर कभी भी जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो चालक आपका ऋणावेशित होगा, और चालक पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो चालक आपका धनावेशित होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, सबसे पहले लिख लेते हैं क्या दिया है। तो चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यानी गिवन बाय दिया है। सबसे पहले नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या माने N का मान दे दिया है 1500, कितना दे दिया है 1500, सॉरी गुलाम नहीं होगा, N का मान कितना आ गया 1500 हो गया। इसके बाद से आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणित 10 के घाते -19 कूलाम होगा, और कुछ किसको पूछ रहा है आवेश को पूछ रहा है, आवेश Q का मान क्या होगा। तो आवेश Q का मान आपको बताने के लिए सबसे सिंपल सूत्र होता है, अभी आप एक ही फार्मूले पे केवल क्वेश्चन को कर रहे हैं। आवेश Q बराबर होता है N इंटू E, तो Q बराबर N का मान दिया है कितना, तो N का मान है 1500 और E का मान 1.6 गुणित 10 के घाते -19 कूलाम है। तो आवेश Q का मान क्या होगा, तो आप 15 इसको लिख सकते हैं 10 के घाते 2 और 1.6 गुणित 10 के घाते -19 कूलाम हो गया। तो Q बराबर लिख सकते हैं 15 हो जाएगा और गुणते 1.6 और 10 के घाते 2 और 10 के घाते -19 हो जाएगा। आवेश Q बराबर
अगर हम 15 का गुणा यहाँ पर करना चाहें, चाहे इसको ऐसे सिंपल बना लेते हैं पहले, ये 15 हो जाएगा और 1.6 है, इसको 16 बट्टा में 10 लिख सकते हैं, और ये 10 के घाते 2 और 10 के घाते माइनस का 19। हम 15 का 16 में गुणा कर लेते हैं, जो भी आपका आता है। देखिए टोटल हम आपको बता दें, अगर इस चीज को हम लोग यहाँ से इस प्रकार से सॉल्व करें कि ऐसे कर देते हैं, ज़्यादा हम घुमावदार नहीं बनाएंगे, कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। सबसे पहले ऐसे कर लीजिए, Q बराबर 1500 का अगर 1.6 में गुणा कर देंगे ना, तो ई हो जाएगा आपका 2400.0, और यहाँ पे 10 के घाते का लिखा है -19। हमने इसका पहले क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कीजिएगा, इतना ही आएगा। तो आवेश जो Q का मान आएगा ना, यह 2400 हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, दशमलव को 1 2 3 अंक यहाँ पे लाते हैं। तो देखिए जब दशमलव को आपको RHS से LHS के साइड लाएंगे ना, तो जो 10 के घात में प्लस की वृद्धि होगी, तो इसको लिख देंगे 2.4। कितना अंक ला रहे हैं, 1 2 3, और गुणे 10 के घाते कितना होगा, -19। हमने आपसे कहा कि जब दशमलव को LHS से RHS के साइड लाएंगे, मतलब इधर लाएंगे, तो 10 के घात में जितना अंक लाएंगे उतनी ही अंक की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। तो चालक पर आवेश Q का मान होगा 2.4 गुणे 10 के घाते, अब 19 -19 से धन कितना है, 3 है, कम करेंगे कितना आएगा, -16। तो आवेश देखिए Q का मान आ गया 2.4 गुणते 10 के घाते -16, और आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक इसी प्रकार से आइए अगला सवाल देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 7। कुछ नहीं था, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई पर आवेश आपको पता है, Q की गणना करनी थी। आवेश Q बराबर mn, 1500 का 1.6 में गुणा कर देंगे 2400.0 हो जाएगा। 10 के घाते -19 से दशमलव को 3 अंक इधर लाएंगे, जितना LHS से RHS की तरफ दशमलव को लाते हैं, 10 के घात में उतनी ही प्लस की वृद्धि होती है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका। देखो सवाल दिया है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी कि सबसे पहले लिख लेंगे क्या दिया है। तो जब एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Q का मान कितना दिया है, Q का मान आपका दे दिया है कितना, 500। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 500। अच्छा, तो इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति को बताइए। वही कहानी, नहीं, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना, n का मान कितना दिया है, 500 दे दिया है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणते 10 के घाते कितना होगा, -19 कूलाम होगा। और अब सूत्र क्या होता है, आवेश Q बराबर n × E। तो आप चाहेंगे तो इस फार्मूले की मदद से आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। n का मान 500, E का मान कितना है, 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। तो आप इस क्वेश्चन को स्वयं हल करेंगे और हल करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, अब थोड़ा फार्मूला यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81.0 हो, तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। तो देखिए अब शुद्ध जल का जो परावैद्युतांक होता है वह 81 होता है। तो परावैद्युतांक K का मान दे दिया है, शुद्ध जल का 81.0 दे दिया है। अब देखिए तो कह रहा है इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता क्या होगी। तो निरपेक्ष वैद्युतशीलता को रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन 0 से। किसे, एप्सिलॉन 0 से। और निर्वात की वैद्युतशीलता तो एप्सिलॉन हो गया, परावैद्युतांक के या निरपेक्ष वैद्युतशीलता को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एप्सिलॉन से। तो देखिए इसमें एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट और K में संबंध होता है कि यहाँ पे एक सूत्र हम अप्लाई करेंगे। देखिए क्या संबंध होता है, एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट × K।
तो निरपेक्ष विद्युतशीलता बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू का होगा परावैद्युतांक के हो गया। तो अब इसमें हमको यही पूछ रहा था, तो आप एप्सिलॉन 0 का मान पढ़े होंगे कूलाम के नियम में। यह कितना होता है, तो 8 दशमलव, याद रख रहे हैं, 8.85 गुणित 10 के घाते -12 होगा। और परावैद्युतांक के का मान कितना दिया है, 81 दिया है। तो ये निरपेक्ष जो आपकी विद्युतशीलता पूछ रही थी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम 8.85 गुणे कितना है 81 और 10 के घाते क्या होगा -12 हो गया। तब एप्सिलॉन इक्वल टू, अब इस दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो गुणा करने पर लगभग वही आपका आंसर आता है 716.85 और गुणे 10 के घाते कितना होगा -12। आप गुणा करके चेक कर सकते हैं। तो एप्सिलॉन का मान, तो दशमलव को 2 अंक इधर लाएंगे, LHS से RHS के साइड में लाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पहले से ही आ गया। कितना है, 716.85। तो 2 अंक इधर लाएंगे, तो जब LHS से RHS के साइड आएंगे तो 10 के घात में प्लस की क्या होगी, वृद्धि। तो 7.1685 और 10 के घाते -12 और इसमें +2 को हम ऐड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा निरपेक्ष जो विद्युतशीलता होगी 7.1685 गुणे 10 के घाते कितना होगा -10। ये आपका आंसर हो जाएगा। और एप्सिलॉन जो है इसका अगर मात्रक की बात की जाए तो आप देख सकते हैं आपका मात्रक यहाँ पे दे दिया है, आपका वही आंसर है 7.17, वही समथिंग आएगा 7.1685 को 17 गुणे 10 के घाते -10 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा आज के क्लास में हमने आपको कुमार मित्तल के बुक का 8 न्यूमेरिकल बताया और प्रतिदिन ऐसे ही और क्वेश्चनों को हम बताएंगे। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब इसलिए किया जाता है कि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन तक तुरंत पहुँच जाए। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें और हैंड रिटेन नोट्स अपने आप से नोट्स लिख कर बनाएं, तभी आप फिजिक्स में अच्छा अंक अर्जित कर पाएंगे। ठीक है, तो आप सबको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।